हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप के बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैं आज एक टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ और मेरा टॉपिक कुछ ऐसा है कि आपको क्या बताऊँ, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि दोस्तों जो है कि अपने अपने देश में क्या हो रहा है। अपने देश में ही हो रहा होगा या पता नहीं बाहर भी हो रहा होगा, मुझे नहीं पता कि शायद पूरी दुनिया में हो रहा होगा। पर मुझे अपने देश की तो पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। दोस्तों, हम कोई भी काम करते हैं, ठीक है, कोई भी काम चलो करते हैं तो हम उसमें किसी का अनुसरण करने लगते हैं और हम कुछ सीखने की बजाय हम कंपटीशन करने लगते हैं। जैसे कि हमसे कोई बड़े लेवल का है, हमसे कोई ऊंचे लेवल का है, हमसे कोई ज़्यादा बड़ा है, तो हम उससे कंपटीशन करने लग जाते हैं। और कंपटीशन भी इस हद तक करते हैं, इतनी बुरी हद तक कंपटीशन करते हैं कि दोस्तों क्या बताएं कि अपने दिमाग को ना एकदम बंद कर देते हैं। मतलब हमको और दुनिया दिखाई नहीं देती है, बाकी दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हमको बस सिर्फ अपना कंपटीशन ही कंपटीशन दिखाई देता है। तो दोस्तों, मैं जो है कि आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कंपटीशन है बहुत गंदी चीज़ है। इस कंपटीशन में आप कभी भी ना पड़ें। ये मान लो, अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि हाँ, मुझे जो है कि आपको बाद में कंपटीशन आप करते रहोगे लेकिन आपको बाद में कुछ भी नहीं मिलेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि कंपटीशन से आपका दिमाग है, वो दिमाग आपका बंध जाता है। और बंधने का मेरा मतलब है कि वो दूसरी चीज़ों को सोचना बंद कर देता है। दूसरी जगह से जो भी अपॉर्चुनिटी होती हैं उन अपॉर्चुनिटियों को वो देख नहीं पाता है और सिर्फ अंधों की तरह, बहरों की तरह, पागलों की तरह सिर्फ अपने काम पर ही ध्यान रखता है। और वो काम भी ऐसा होता है कि उस वो काम भी ऐसा होता है कि उसका कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकलने वाला होता है। हाँ दोस्तों, मैं आपको सही बता रहा हूँ ये बात, क्योंकि मैं भी कंपटीशन में 2-3 साल तक रहा था कंपटीशन में। लेकिन मैंने जा कर के ये अनुभव किया है कि कंपटीशन बहुत बुरी चीज़ है और कंपटीशन किसी भी चीज़ के लिए करना भी नहीं चाहिए। हाँ, तो ऐसा मैं दोस्तों इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी जो है कि कंपटीशन कर रहा था। मैंने भी अपनी बाहर की जो दुनिया थी, जो और दुनिया थी, उस दुनिया को मैंने नज़रअंदाज कर दिया था। और जिसके परिणाम स्वरूप जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे पता चला कि मैं एक गलत रास्ते पर जा रहा हूँ और मुझे अपने दिमाग को खोलना होगा और चीज़ों को सीखना होगा। तो इस कारण से दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। तो फिर ठीक है, तो फिर दोस्तों बस आप इसी चीज़ पर ध्यान दीजिए, किसी के साथ में कंपटीशन ना कीजिए। और मैं जो है कि आपको ये बताता हूँ कि इसके लिए मैं आपको एक उम्र का आइडिया दे देता हूँ। दोस्तों, 30 साल की उम्र से जो बंदे ऊपर हो गए ना, उन्हें बदलना बहुत कठिन होगा, क्योंकि वो उस रास्ते पर निकल चुके हैं और बहुत बुरी तरह इस अर्थव्यवस्था के चक्कर में जकड़ गए हैं और कंपटीशन के चक्कर में जकड़ गए हैं। तो उनसे, और मैं 40 साल 50 साल तक के बंदों की भी बात करता हूँ, तो वो भी बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं कंपटीशन में। उनको सिर्फ अपना कंपटीशन दिखाई देता है जिस भी फील्ड में होते हैं, बाकी उन्हें दुनिया में कुछ नहीं दिखाई देता, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उनको सिर्फ अपने कंपटीशन से मतलब होता है। जबकि दोस्तों, हमें इस प्रकार की मानसिकता से बाहर निकलना होगा और हमें कुछ ऐसी मानसिकता लानी होगी जिससे कि हम और भी चीज़ों पर ध्यान दे सकें, और भी चीज़ों पर ध्यान दे सकें और सोच सकें कि क्या कुछ अच्छा भी हो सकता था, क्या कुछ इससे बेहतर भी हो सकता था। हमें इस प्रकार के जो है कि विचारों को अपने अंदर लाना होगा। और ख़ासकर मेरा ये जो मैं जो कहना चाहता हूँ, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जिनकी उम्र अभी कम है और जिन्होंने अभी किसी रास्ते पर कदम नहीं रखा है। तो उन लोगों को समझाना मेरे लिए ज़रूरी है और उन लोगों का ही समझना मेरे लिए ज़्यादातर लगता है कि ज़रूरी होगा। क्योंकि क्योंकि मैं 2 साल से हूँ और मैंने अभी जो अनुभव किया है, तो मुझे तो सिर्फ अपने अनुभव से यही शिक्षा मिली है। आप देख रहे होंगे कि हम जो है कि जो भारतीय समाज है, ये मतलब जो है कि अपने कुछ पुरानी कुरीतियों से तो अभी तक लड़ता ही आ रहा है। फिर उसके बाद भी इसने दूसरे देशों की नकल करना चालू कर दिया है। इसने कुछ अपने दिमाग से हटकर कभी सोचा ही नहीं है।
ये जो भी हम कोई जो भी दुकानदार ये जो भी चीज़ प्रोडक्ट बेचते हैं लोग, बड़ी बड़ी कंपनियां प्रोडक्ट बेचती हैं, ये संस्कृति कहाँ से आई है? ये सभी संस्कृति बाहर से आई हुई है कि लोगों को अपना सामान बेच करके मुनाफा कैसे बढ़ाया जाए, अपने प्रोडक्ट को कैसे लोगों को बेचा जाए, कि मतलब जो है कि ख़राब प्रोडक्ट को भी किस प्रकार से अच्छी मार्केटिंग करके उसको मार्केट में बेचा जाए। तो ये दोस्तों ये सभी जो है कि बाहर यूरोप कंट्री के सभी ये हथकंडे हैं। अपने देश का ये इसमें कुछ भी रोल नहीं है, ना ही अपने देश का कोई ऐसा बन रहा है जो बेचने के कंसेप्ट को अपने अपने भारतवर्ष ने, तो पुराने भारतवर्ष ने कभी स्वीकार ही नहीं किया है। ये सभी बाहर से आया है। और आप जो देख रहे होंगे फेसबुक, यूट्यूब जो भी है, जो भी चीज़ें हैं सब बाहर की चीज़ें क्यों हैं? अपने देश में कुछ ऐसा क्यों नहीं हो पाता है कि जिससे कि लोगों को कुछ नया करने की, जो कुछ नया बनाने की, जो कि नया कुछ सोचने की उनको जो है कि ज़रूरत है। उनको इस बात की ज़रूरत है कि उनको भी अपने जीवन में कुछ नया करना चाहिए, कुछ नया सोचना चाहिए, कुछ हट कर के सोचना चाहिए। अब अब हम कितनी भी तरक्की कर लें, देश कितना भी आगे बढ़ जाए, कितना भी सरकार कह दे कि हम डेवलप कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जब तक अपने देश में बड़ी बड़ी कंपनियां और जो है कि अपने देश में कुछ ऐसा आविष्कार नहीं होगा और हम दूसरे देशों की नकल करते रहेंगे, तो फिर हमारी अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ सकती है? अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए बिजनेस बिजनेस बनना भी तो ज़रूरी होता है। बिजनेस ही तो अर्थव्यवस्था को बढ़ाता है। जनसंख्या अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ा देगी? जनसंख्या तो मेहनत कर सकती है, लेकिन जो कंपनियां आएंगी वो तो प्रॉफिट अपने देश लेकर चली जाएंगी। तो वो देश तरक्की करेगा कि अपना देश तरक्की करेगा? इसलिए मेरी लोगों से यह गुजारिश है और उनके माँ बाप से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे को किसी नौकरी के लिए या किसी बंदे को ये देख करके कि ये बंदा जो है कि अच्छा कमा रहा है या अच्छा जो है कि इसका लाइफ स्टाइल है, तो उसको देख करके उस अपने बच्चे की आदत ना ख़राब करें। उसको कृपया कुछ नया करने के लिए प्रेरित करें, जिससे कि वो जो है कि कुछ ऐसा सोच सके, कुछ हट कर के सोच सके और कुछ हट कर के कर सके और उसे करने दिया जाए। उन्हें घिसे पिटे हुए ठर्रों पर चलने के लिए ना मजबूर किया जाए कि नौकरी कर लो, पढ़ाई कर लो, ये कर लो, वो कर लो। उसके ब्रेन को एकदम डैमेज ना कर दिया जाए, उसको सोचने की फुल आज़ादी दी जाए, कहीं पर भी जाने की आज़ादी दी जाए उसको। तो ठीक है दोस्तों, मैं बस यही कहना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।